हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के अन्वित जीवन में। उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है। अभी विशेष फोकस हमारा है उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ, जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा है, और इसी के साथ आर यूके पीएससी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी को टारगेट करते हुए क्लास लाई गई हैं। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 से अधिक इंपॉर्टेंट वन लाइनर। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने मैराथन क्लास सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो आई है, आप देख सकते हैं। और मैराथन क्लास की सीरीज और वन लाइनर क्लास की सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी। और उत्तराखंड की बात करें तो अब एक बार फिर से हम जिला सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पीपीटी यानी पीडीएफ नोट्स के माध्यम से जिला सीरीज को पहले पढ़ेंगे, और उसी के साथ उसी वीडियो में उसी जिले के हम क्या है एमसीक्यू भी देखेंगे, और इसी के साथ उत्तराखंड का इतिहास सीरीज भी कराई जाएगी। और रही बात उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की, 2022 तक का हम नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड का करंट अफेयर पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। लिंक जो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ चेक करें आप लोग। और 2023 के करंट अफेयर की बात करें तो उत्तराखंड का जनवरी फरवरी मार्च उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, यहाँ तक के वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मार्च तक। अप्रैल वाला वीडियो कुछ एक दिन में आ जाएगा। और राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें 2023 में जनवरी तक की क्लास हमारी आ चुकी हैं। फरवरी और मार्च का बहुत जल्दी आपको करा दिया जाएगा। जो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है उनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, नंबर है हमारा 7895127508 7895। तो कोई भी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आपने संपर्क करना है। वैसे आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे, अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे तो आपको पीडीएफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। पीडीएफ पेड रहेंगी, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आगामी जो जितनी भी हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ, उन सभी के कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास अजय राउत जी के नोट्स, उत्तराखंड के इतिहास के प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज उसके नोट्स, उसके प्रैक्टिस सेट, और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नोट्स, इनके कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमने देखने हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर आधुनिक भारत की। तो सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनना है आपने। वास्को डी गामा भारत कब आया था अगर पूछेंगे पहली बार, तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, पुर्तगाल का यात्री था। अगला पॉइंट, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, भारत आने वाली पहली और भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाल। ये कब आए थे? 1498 में। कब गए थे? 1961 में। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पूरा नाम, इसने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति अपनाई थी। अगला पॉइंट, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में बनाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वेद्रा का युद्ध 1759 में डच यानी नीदरलैंड के निवासी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, मुंबई का संस्थापक है गेराल्ड आंगियर। अगला पॉइंट, कलकत्ता का संस्थापक है जॉब चार्नक। अगला पॉइंट, स्वीडिश कंपनी भारत आई थी 1731 में। कब आई थी? 1731 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पांडिचेरी की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में रखी। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना, और उनके अपोजिशन में कौन थे? अंग्रेज थे, इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। अगला पॉइंट, नाना साहब का वास्तविक नाम है धुंधु पंत। अगला पॉइंट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति के समय झंडा गीत की रचना की थी अजीमुल्ला ने। किसने की थी? अजीमुल्ला। अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग का गठन किया था अंग्रेजों ने, जिसका निर्माण क्यों किया गया था? ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए। अगला पॉइंट, नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। अगला पॉइंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। अगला पॉइंट,
हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने 1932 में। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी है। अकबर द्वितीय ने दी है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। अगला पॉइंट, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1872 में की। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रानाडे को कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे जी को कहते हैं। अगला पॉइंट, गुलामगिरी काफी इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, इनके लेखक हैं ज्योतिबा फुले जी। अगला पॉइंट, दयानंद सरस्वती जी, इनके गुरुजी का नाम है विरजानंद, स्वामी विरजानंद जी। अगला पॉइंट, वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1899 में की। अगला पॉइंट, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की। अगला पॉइंट, इसी कॉलेज को मालवीय जी ने, कौन से मालवीय जी? मदन मोहन मालवीय जी, मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस स्थापना की घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास के द हिंदू अखबार में हुई। अगला पॉइंट, कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन में पहली बार, ये कांग्रेस का छठा अधिवेशन था 1890 का, तो 1890 के अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने भाषण दिया, और किन्होंने भाषण दिया था, उनका नाम क्या है? कादम्बनी गांगुली। अगला पॉइंट, 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जितने भी फैक्ट हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो उन्हीं से उठाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के लाए गए हैं। तो सेशन बहुत ध्यान से सुनना है, पसंद आते हैं लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ज़रूर चेक करें, उनमें ज़रूर जुड़ना है आपने। लगातार क्लास आएंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें, बहुत बढ़िया तैयारी हो गई हमारे आर और वीडियो वीपीडीओ की। अगला पॉइंट, लखनऊ पैक्ट 1916 का है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 50वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, ये पहली बार किसी गांव में भी आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक बार, पहली बार केवल एक बार नहीं, पहली बार 1901 में भाग लिया था, याद रखेंगे। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग कब लिया था अगर कहेंगे तो 1901 में लिया था, और अध्यक्षता एक ही बार की थी महात्मा गांधी ने, कब की थी? 1924 में, बेलगाम अधिवेशन। अगला पॉइंट, अभिनव भारत संगठन, ये सावरकर जी ने 1904 में बनाया था। अगला पॉइंट, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की। अगला पॉइंट, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। अगला पॉइंट, सांडर्स हत्या में जो सरकारी गवाह बना था वो जय गोपाल उनका नाम था। अगला पॉइंट, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। अगला पॉइंट, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया है, या शिमला का संत भी कहा गया है, कांग्रेस का संस्थापक था ये। कांग्रेस स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। अगला पॉइंट, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। अगला पॉइंट, 1905 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वशासन की बात की गई। अध्यक्ष कौन थे? गोखले जी। अगला पॉइंट, 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की बात की गई। 5 में स्वशासन, 6 में स्वराज। अगला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर बिहार अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अगला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बार विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में आयोजित हुआ, अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। अगला पॉइंट, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई, ये 44वां अधिवेशन था, और अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला पॉइंट, 28 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की बेलगाम में। अगला पॉइंट,
3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की मद्रास में। अगला पॉइंट, रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। चंपारण सत्याग्रह हमारा हमें याद होना चाहिए 1917 का है। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कौन सा था अगर कहेंगे तो चंपारण आंदोलन। अगला पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि धारण की थी। इन्हें वैसे पहले ही नहीं लेनी चाहिए थी, वैसे अंग्रेज कौन सा अच्छे लोग थे। अगला पॉइंट है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। अगला पॉइंट, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार पहले व्यक्ति हैं मोहम्मद अली। अगला पॉइंट, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनसी केलकर जी ने की। अगला पॉइंट, साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ये कब सौंपी है? 27 मई 1930 को। 1919 का जब एक्ट आया था तो अंग्रेजों ने कहा था कि ठीक 10 साल बाद एक और एक्ट लाया जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने एक कमीशन बना दिया है, साइमन कमीशन। फिर इसी का विरोध किया था हमारे नेताओं ने। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी। डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, उसकी बिल्कुल चिंता न करें। आज महत्वपूर्ण वन लाइनर देखने हमने, और सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और इस वीडियो पर 50 लाइक होते ये पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। 50 लाइक होते तुरंत टेलीग्राम में पड़ जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें सभी लोग। अगला पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की। अगला पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार संगठन ये सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने रखी। अगला पॉइंट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। अगला पॉइंट, अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था 1930, 31 और 32। अगला पॉइंट, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के साथ दक्षिण अफ्रीका वकालत करने गए। 1903 वो दादा अब्दुल्ला क्या थे, एक व्यापारी थे, तो उनके व्यापारिक मामलों को देखने के लिए उन्हें वकील की आवश्यकता थी, तो वो अपने मित्र के पुत्र यानी महात्मा गांधी जी को ले गए। महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे और दादा अब्दुल्ला ये मित्र थे। 1903 अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। अगला पॉइंट, 1906 गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में किया था। अगला पॉइंट, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका में से भारत आए थे। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 1916 अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला पॉइंट, 1920 अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। अगला पॉइंट, 1923 अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। अगला पॉइंट, 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1932 में गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की। 1934 में गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना की। 1936 में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, सीमांत गांधी ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी। सीमांत गांधी हुई फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से इन्हें सुनना है और नोट डाउन इन्हें जरूर करना। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी मैंने आपको बता दिया है। 50 लाइक कीजिए इस वीडियो पर, तुरंत पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी जाएगी। अगला पॉइंट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 5 में इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे इन 8 में से। अगला पॉइंट, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी और तीसरे अगर पूछेंगे तो ब्रह्मदत्त। अगला पॉइंट, 1933 में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने दिया थे। 33 नहीं होगा, 30 होगा, 30 याद रखेंगे। अगला पॉइंट, 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ।
अध्यक्ष जिन्ना, और इसमें पहली बार इन्होंने पाकिस्तान की मांग भी रखी थी। अगला पॉइंट, ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। अगला पॉइंट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942, काफी इंपॉर्टेंट। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की। अगला पॉइंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे प्यारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला पॉइंट है, एक कथन है, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये किसका कथन था? हमारे गांधी जी का था। अगला पॉइंट, एक कथन है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह बन चुका है। ये चित्तरंजन दास जी का है। अगला पॉइंट, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, अभी स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई थी, याद होगा आपको। अगला पॉइंट, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया है भगत सिंह जी ने। सारे जहां से अच्छा, ये नारा दिया है मोहम्मद इकबाल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, तो ये नारा दिया हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अगला पॉइंट, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई 1946 इसी मिशन की योजना के तहत, यानी कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, भारत में संविधान सभा बनी थी, जिसके सदस्य कितने बने थे? 389, याद होना चाहिए आपको, जिनमें 296 लोगों को तो चुना गया था और बाकी 93 जो थे वो देशी रियासतों के राजाओं ने मनोनीत किया था सदस्यों को। अगला पॉइंट, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अगला पॉइंट, 2 सितंबर 1946 नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश राजा था जॉर्ज सिक्स्थ। अगले पॉइंट देखते हैं, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष अगर पूछेंगे तो याद रखना है आगा खान। मित्र मेला संघ की स्थापना सावरकर जी ने की। अगला पॉइंट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया। अगला पॉइंट, अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की। अगला पॉइंट, मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। अगला पॉइंट, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी गोरखपुर में हुई थी। अगला पॉइंट, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। अगला पॉइंट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना 1924 में हुई और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। तो ये कब रखा? 1928 में। HRA 1924 का है और HSRA ये 1928 का है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भगत सिंह का जो स्मारक है वो फिरोजपुर पंजाब में है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीद खुदीराम बोस जी हैं, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जेल में भूख हड़ताल से शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम है जतिन दास जी। अगला पॉइंट, जतिन दास जी लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। अगला पॉइंट, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला पॉइंट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की। अगला पॉइंट, गदर पार्टी की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाला हरदयाल जी ने 1913 में की। अगला पॉइंट, गदर आंदोलन की स्थापना, गदर पार्टी थी ऊपर, यहाँ पर आंदोलन है, सोहन सिंह भाकना जी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, आपने याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में बनी थी और इस सरकार के जो अध्यक्ष बने थे, अंतरिम सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ बनी थी? तो अफगानिस्तान में बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप जी। राजा महेंद्र प्रताप जी। आगे बढ़ते हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। मैडम भिकाजी गामा ने पहली बार तिरंगा स्टुगार्ट में 1907 में फहराया। 1907 में फहराया। अगला पॉइंट, मैडम भिकाजी गामा को भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। फिनिक्स फार्म ये महात्मा गांधी ने डरबन दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 साल रहे। अगला पॉइंट, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि टैगोर जी ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर की उपाधि दी। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के निधन पर नेहरू जी ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला पॉइंट, चंपारण आंदोलन
तीन कठिया प्रथा के विरोध में था, जिसमें 3/20 भाग पर क्या है, नील की खेती अत्यावश्यक होती थी। अंग्रेज मजबूर करते थे हमें खेती करने के लिए। गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विद्रोह क्या था, एनजी रंगा ने। अगला पॉइंट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। अगला पॉइंट, 1918 में भारत में पहले मजदूर संघ की स्थापना वीपी कपाडिया ने की। अगला पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय चेम्सफोर्ड, इस हत्याकांड के विरोध में टैगोर जी ने सर की उपाधि त्यागी थी। अगला पॉइंट, इसी हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी समिति से शंकर नायर जी ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी बनाई। जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की निंदा की थी। अगला पॉइंट है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, इसमें हर वर्ग की जनता ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। राहुल सांकृत्यायन जी असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। इसके संस्थापक हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु भी कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी कौन थे, अंग्रेज थे। इरविन के कहने पर एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था इसमें। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। अगला पॉइंट, दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में मौजूद विदेशी पत्रकार का नाम है वेब मिलर। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसके नायक थे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। गांधी इरविन समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने, और यह समझौता कब हुआ था, 1931 में। थोड़ी देर पहले पॉइंट हमने देखा है। अगला पॉइंट, सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा की उपाधि दी। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, 1932 में हुआ था ये। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया था जब तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए थे, 30, 31, 32, 1930, 31 और 32 के। उसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत दिया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी अनशन में बैठ गए थे। बाद में पूना पैक्ट के द्वारा इसे सुलझाया गया था। अगला पॉइंट है, अंबेडकर जी ने कहा गांधी जी क्षणिक धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उड़ाते। अगला पॉइंट है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण जी थे, और इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। अगला पॉइंट, 1939 में नेताजी के इस्तीफे के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र प्रसाद जी। 1929 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया शामिल हुए थे, लेकिन इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो पट्टाभी सीतारामैया की हार पर गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, जिससे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी आहत हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी। इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी को। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है सरोजिनी नायडू ने। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया है। अगला पॉइंट, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की उपाधि दी है वायसराय और लिनलिथगो ने। भारत में क्रिप्स मिशन को चर्चिल ने भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो आलेख तैयार किया था वो गांधी जी ने बनाया था। लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता जी ने, काफी इंपॉर्टेंट। इस आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1939 में नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई। आजाद हिंद फौज के सेनापति थे मोहन सिंह जी। अगला पॉइंट है,
नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य कार्यालय रंगून म्यांमार में था। नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज दिवस 22 नवंबर 1945 को बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेताजी को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी इंटरपोलर कहलाते थे। इंटरपोलर कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के शासक गोवा छीनने वाला पुर्तगाली था, यह अल्बुकर्क ने गोवा को भी जीत लिया था। अगला पॉइंट, रेचविक की संधि 1697 में फ्रांसीसियों, इसी संधि के तहत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी फिर से प्राप्त हुआ था। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। अल्बुकर्क की कब्र गोवा में है। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे। अगला पॉइंट, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को अजीमुल शान ने सौंपी। पुर्तगालियों के समय चटगांव बंदरगाह का नाम पोर्ट ग्रैंडे था। अगला पॉइंट, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था, लेकिन ये जमीन के मार्ग से आया था, जल मार्ग से नहीं आया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। अगला पॉइंट है, गोलकुंडा के शासकों ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में दिया था। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासकों से प्राप्त किया था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई। हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में आयरकूट ने हराया था। अगला पॉइंट, फ्रांसीसी मदद से 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगल में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश कंपनी स्थापना का अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम ने जारी किया था, वही जब कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। अगला पॉइंट, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि आलमगीर द्वितीय ने दी। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की। बंगाल में डचों का कारखाना हुगली में था। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। तो जो सीरीज हमारी चलने वाली उनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसी बनने वाली सीरीज सब्जेक्ट वाइज चलती रहेगी, और उत्तराखंड जिला सीरीज को भी हम इसी प्रकार PDF के माध्यम से पढ़ेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स के माध्यम से। आपको अगर कंप्यूटर से लिखे गए नोट्स चाहिए, हमारे हैंड रिटन नोट्स, जैसे भी नोट्स आपको चाहिए होंगे, आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। और सारे महत्वपूर्ण लिंक जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।